क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे हम जीवन कहते हैं वो असल में है क्या? सुख, दुख, प्रेम, वियोग, ये सब क्या सच है या सिर्फ एक माया का खेल? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं देवर्षि नारद और भगवान विष्णु की ऐसी कथा जो दिखाती है कि माया कैसे एक पल में स्वर्ग भी बना सकती है और नर्क भी। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये है चेतावनी कि ईश्वर से बिछड़ते ही इंसान कैसे संसार में खो जाता है। तो आइए चलें एक ऐसी यात्रा पर जहां सच और माया की रेखा धुंधली हो जाती है। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी मृत्युलोक की यात्रा पर निकले। मृत्युलोक में दुख, शोक और संताप से पीड़ित मानवता को देखकर नारद जी बड्ढे दुखी हुए। यह दृश्य देखकर उनका मन व्याकुल हो उठा। वहां से नारद जी सीधे विष्णु लोक पहुंचे और भगवान विष्णु से बोले, प्रभु, मृत्युलोक पर बहुत दुख, शोक और संताप है। आप उनके कल्याण के लिए कुछ करते क्यों नहीं? भगवान विष्णु बोले, नारद, जो योगी है, जो संयम में है, मेरी माया उसे छू भी नहीं सकती। पर जो भोगों में लिप्त है, उसे मेरी माया दुख, शोक और संताप ही देगी। यही माया का खेल है। नारद जी बोले, प्रभु, आपकी माया के बारे में मैंने बहुत सुना है, लेकिन कभी देखा नहीं। कृपा करके आप मुझे अपनी माया के दर्शन कराइए। भगवान विष्णु बोले, नारद, तुम तो हमेशा मुझ में विचरण करते हो, इसलिए मेरी माया तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। अतः तुम माया को देखने की जिद त्याग दो। लेकिन फिर भी नारद जी नहीं माने और अपनी जिद पर डटे रहे। आखिरकार भगवान विष्णु सहमत हुए और बोले, चलो नारद, मृत्युलोक में, वहीं पर दिखाऊंगा तुम्हें अपनी माया। इतना कहते ही भगवान विष्णु और नारद जी दोनों मृत्युलोक पर एक सुनसान रेगिस्तान में उतरे, जहां दूर दूर तक पानी का कोई अता पता नहीं था। यह देखकर नारद जी बोले, प्रभु, हम ये कहां आ गए? कहां है आपकी माया? अरे नारद, माया से भी मिल लेंगे। फिलहाल प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। कहीं थोड़ा बहुत पानी मिले तो ला दो, तब तक मैं यही बैठकर विश्राम करूंगा। नारद जी निकले पानी की तलाश में। चलते मचलते वह एक नदी पर पहुंचे। वह कमंडल में पानी भरने ही वाले थे कि उन्हें विचार आया कि स्नान करके ही प्रभु के लिए पानी ले जाना चाहिए। यह सोचकर नारद जी ने नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही नारद जी नदी में नहाकर बाहर निकले, बाहर का नजारा कुछ और ही था। सामने एक सुंदर युवती खद्दी थी और नारद जी सुंदर युवती को देखकर उनके हृदय में प्रेम जाग उठा। नारद जी ने सारी बातें भूलकर उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। सुंदरी तो आई ही इसी मंशा से थी, अतः वह झट से मान गई और नारद जी को अपने घर ले गई। वहां जाकर पता चला कि वह अपने पिता की इकलौती बेटी और उस राज्य की इकलौती राजकुमारी थी। राजा ने अपनी पुत्री के इच्छित वर से उसका विवाह करवा के उसे ही उस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब तो सम्राट बनकर नारद जी के दिन बड्डे ही आराम से बीतने लगे। ऐसे ही दिन बीतते गए और महारानी ने 2 पुत्र रत्नों को जन्म दिया। सम्राट बने नारद जी अपने राजकुमारों को देखकर खुशी से फूले नहीं समाते थे। तभी अचानक एक दिन नदी में बाढ़ आ गई। पूरा राज्य तहस नहस हो गया। विशाल ऊंची इमारतें धूल में मिल गईं और कोई दबकर मर गया तो कोई डूबकर मर गए। किसी तरह नारद जी ने अपने परिजनों को बचाया। वह अपनी बीवी और पुत्रों को एक नाव में बिठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहते थे, लेकिन तभी नदी में एक और तूफान आया और नाव उलट गई। दोनों बच्चों को तो नारद जी ने पकड़ डियोच लिया, किंतु महारानी बह गई। किसी तरह बच्चों को सुरक्षित लेकर वह किनारे पर पहुंचे, लेकिन अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। बच्चों को बद्धी जोर से भूख लगी तो वह जोर जोर से रोने लगे और देखते ही देखते बच्चों ने भूख से प्राण त्याग दिए। ये देखकर नारद जी पूरी तरह टूट गए और फिर उन्होंने भी जीवन त्यागने की सोची और नदी में छलांग लगा दी। तभी नदी के बाहर बैठे भगवान विष्णु बोले, अरे नारद, मैं वहां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था और तुम यहां स्नान कर रहे हो। मैंने तुम्हें पानी लाने के लिए भेजा था, इस मायावी नदी की दुनिया में खोने के लिए नहीं। तब नारद जी बोले, तो क्या प्रभु, जो मैंने देखा वह सब मिथ्या है? भगवान विष्णु बोले, हां नारद, यही तो मेरी माया है। तुम्हारी बहुत इच्छा थी माया देखने की, देख लिया, अभी और माया देखनी है। नारद जी बोले, नहीं नहीं प्रभु, अब मुझे कोई माया नहीं देखनी। अब तो बस आपके दर्शन ही पर्याप्त है। तो देखा आपने माया कैसी होती है। माया ने सब दिखाया, राज्य, रानी, संतान और अंतहीन दुख, और अगले ही क्षण सब समाप्त। देवर्षि नारद, जो स्वयं ब्रह्मज्ञान के धनी थे, वे भी माया के इस खेल में उलझ गए। पर अंत में जब प्रभु की पुकार सुनाई दी
तभी सारा भ्रम छूमंतर हो गया। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि जब तक मन में ईश्वर है, माया कुछ नहीं कर सकती। पर प्रभु से हटते ही मन संसार की दलदल में फंस जाता है। और याद रखो, हरि नाम ही सच्चा सार है। जय श्री हरि। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको माया की यह लीला? अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और आप ऐसी और आध्यात्मिक ज्ञानवर्धक कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें।